नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज जब हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कई किसानों से पलामू में जाकर मिल रहे हैं, उनकी खेती बाड़ी की और जो अ, नया तरीका है, नई तकनीकों की मदद से वो खेती कर रहे हैं, उन सभी तकनीकों को हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं, ये लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड का बैरिया गांव है। बैरिया गांव में सुधीर सिंह जी सिंह हार्डवेयर के प्रोप्राइटर हैं। एक बड़ी व्यावसायिक पहचान है इनकी, और जिस तरीके से आजकल लोग व्यवसाय के पीछे दीवाने होते जा रहे हैं, तो आपको देखकर बिल्कुल ताज्जुब होगा कि एक बड़े व्यवसाय के स्वामित्व वाले जो सुधीर सिंह हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। केचुआ का खाद बनाकर उससे जो उर्वरक होता है वो बनाकर और खेती कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देखिए, यहाँ अपना इनका एक डेयरी फार्म भी है, जहाँ गायों को पाला जाता है और उनके लिए विशेष व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था है। और हमारे साथ इस वक्त सुधीर सिंह जी भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कैसे ये मन में आप तो बड़ा व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये नमस्ते। दूसरा जो आपका रूप हम लोग स्वरूप देख रहे हैं किसान का, बचपन से ही मुझे शौक था खेती करने का, और मैं शुरू में खेती से ही अपने जीवन को स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद गौ सेवा, गाय से भी शुरू से ही मेरा रुझान था। फिर मैं ये करते गया तो फिर थोड़ा हमको आइडिया समझ में आया कि क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक खेती करें और अपना ऑर्गेनिक खेती करें और अपने केचुआ खाद बनाए, जिससे उगा के मैं अपना फसल खाऊं ताकि स्वास्थ्य सही रहे। जी। फिर इस दिशा में हमारे साइंटिस्ट प्रमोद सर जी का भी थोड़ा सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला उनका। फिर हमने केचुआ खाद अपना उत्पादन करना शुरू कर दिया, और अभी मतलब ह्यूज लेवल पे अपने उत्पादन कर रहा हूँ। जितना कि हमारी खपत है मोटा मोटी, मैं उससे अधिक उत्पादन कर रहा हूँ। तो कैसे उसका हम एक बार उत्पादन देखना चाहेंगे। आप यहीं पे उसका उत्पादन करते हैं? हाँ, यहीं पे पीछे उत्पादन है, चलिए। तो ये देख रहे हैं उनके घर का पिछला हिस्सा है, जहाँ एक छोटा तालाब बना हुआ है, जहाँ मछली पालन की जाती है। और ये पूरे तरीके से खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। नेट हाउस भी लगाया हुआ है ताकि गर्मियों में भी सब्जी का उत्पादन हो सके। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये आपका केचुआ खाद बन रहा है। केचुआ खाद बन के तैयार है। ये कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है? केचुआ खाद बनाने की विधि है कि जब गोबर हमारा कच्चा होता है, हम उसको डंप कर देते हैं एक जगह पे। और सबसे उपयुक्त इसका मौसम है गर्मी के दिनों में, अमूमन मार्च से लेके जून तक जो है। जून में धूप से थोड़ा बचाव करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और पेड़ की खास ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे बनाते हैं, और साल भर का गोबर आप इकट्ठा कर लें, और पूरी तरीके से मार्च से जो है जून तक इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेसिक इसमें करना ये है कि पानी देना है, प्रतिदिन पानी देना है, इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है ताकि आपका केचुआ मरे नहीं जी। और हल्की खुदाई 8 दिन पे कर देनी है। हल्की खुदाई कर देनी है कि केचुआ ऊपर जो खा गया, जो गोबर को खा गया, जो खाद बन गया, तो फिर नीचे चला जाए। और ऊपर वाले को हटा के अपना बोरा में पैक करके आप रख लें और समय पे अपने फसल में डालें। तो इसके लिए केचुआ क्या बाहर से कभी लेकर आए आप, या कैसे कुछ होता है? केचुआ स्टार्टिंग में हम बाहर से लाए, लेकिन फिर मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज हुआ कि केचुआ खुद ब खुद मतलब उपज हो जाता है। खुद ब खुद उपज हो जाता है। आप गोबर डंप कर देते हैं और उसके ऊपर जैसे ही मार्च का महीना आता है, पानी डालते हैं, तो केचुआ स्वतः उसमें जन्म ले लेता है। केचुआ अलग से लाने की ज़रूरत है नहीं, या अगर बहुत बड़े पैमाने पे करना है तब अलग से लाने की ज़रूरत है, नहीं तो खुद ब खुद केचुआ का उत्पादन हो जाता है। तो इसके अलावा भी किसी तरह का फर्टिलाइजर, उर्वरक का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ इसी खाद से आप खेती कर रहे हैं? इस खाद में इतनी ताकत है कि आप अगर अधिक मात्रा में जैसे यूरिया डाल देते हैं तो आपकी फसल ख़राब हो जाती है। उसी तरह से अगर अधिक मात्रा में इसको फसल में डाल देंगे तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, इतनी ताकत है इसमें। पैदावार पर क्या असर पड़ा है? पैदावार 1.5 गुना 1.25 गुना होगा, और फसल में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसमें आपका कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल न के बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल न के बराबर। खराब होने का भी जो डर है वो समाप्त हो। बिल्कुल। और फिर नेचुरल एनर्जी जनरेट हो जाती है आपके खेतों में। फिर अगले बार किसी कारण से आपके पास केचुआ खाद कम है, या कुछ भी है, थोड़ा कमी भी हुआ, तो आपका फसल कंपैरेटिव दूसरों से जो रासायनिक खाद से कर रहे हैं उससे बेहतर उत्पादन आपका होगा। कई किसान हैं जो अभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और कब से ये कर रहे हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम पिछले 5 सालों से इसका उत्पादन कर रहे हैं, 5-6 सालों से इसका उत्पादन कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं, जो कि मैं अपना सारे खेत में इसी का इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और सभी किसानों को मैं ये परामर्श देता हूँ कि अगर उनके पास गाय है तो या तो गाय है तो ठीक है, नहीं तो गाय ज़रूर रखें। अगर कृषि कार्य उनको करना है तो गाय ज़रूर रखें।
और गाय रखे और केचुआ खाद बनाए, जरूर बनाए। अच्छा, जो रासायनिक खादों का उपयोग होता है, टेस्ट में भी क्या कुछ फर्क आता है इस खाद के इस्तेमाल से? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर खाते हैं ऑर्गेनिक उत्पादित ऑर्गेनिक उत्पाद खाते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं सब्जी आज का बहुत टेस्ट है, साग आज का बहुत टेस्ट है। अब बाजार का साग लाते हैं, साग खराब होने लगता है, सुबह तक गलने लगता है। आप इसके साग को, जो ऑर्गेनिक उत्पादित साग है, उसको रख दे, सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं आपका। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरीके से यहाँ नीलांबर पीताम्बरपुर का ये क्षेत्र है, बैरिया इलाके का नाम है, और इस जगह पे केचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं। और सुधीर सिंह जी पिछले 5 सालों से इसका उत्पादन कर रहे हैं, और इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो सबसे भी आप रूबरू हो चुके हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारी को जानने के लिए और पलामू की हर गतिविधि को समझने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।